सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होते क्या हैं। Congestive heart failure is a chronic progressive condition in which the heart cannot pump the enough blood to meet the metabolic needs of the body because of pathological changes in the myocardium। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मीन्स होते क्या है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ये एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव कंडीशंस है। मीन्स क्रोनिक मीन्स ये लॉन्ग टाइम तक चलते रहते हैं और प्रोग्रेसिव मीन्स ये धीरे धीरे लॉन्ग पीरियड तक होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा हार्ट है वो कैनॉट पंप द एनफ ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी। इट मीन्स हार्ट का काम क्या रहता है, वो ब्लड को पंपिंग करता है। तो जब हमारा हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा तो इससे जो भी ब्लड है वो हमारी बॉडी के लिए नहीं मिल पाएगा। मीन्स बॉडी के प्रॉपर फंक्शंस के लिए ब्लड नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी के फंक्शंस है वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द मायोकार्डियम। इट मीन्स जो भी हमारे हार्ट के मायोकार्डियम है वहां पे पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। इट मीन्स वहां पे कुछ न कुछ डिजीज कंडीशंस हो जाती है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इस वजह से जो भी हमारा मायोकार्डियम है, इट मीन्स हार्ट है, वो ब्लड को प्रॉपर पंप नहीं कर पाता। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मीन्स क्या होता है, ये एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव कंडीशंस होता है जिसमें हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो भी हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स रहती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पॉइंट, CHF is a serious disease characterized by the reduction in the heart pumping capacity। अब सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ये एक सीरियस टाइप का डिजीज है। इट मीन्स बहुत ही ज्यादा क्रोनिक है, सीरियस डिजीज से हो सकती है कि इससे डेथ भी हो सकती है। देन किस वजह से होता है, बाय अ रिडक्शन इन द हार्ट पंपिंग कैपेसिटी। इट मीन्स अगर हार्ट की जो भी पंपिंग कैपेसिटी है, हार्ट जो भी ब्लड को पंप कर रहा है, अगर उसकी पंपिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो उस टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज नोन एज हार्ट फेलियर। इट मीन्स CHF मीन्स क्या होता है, हार्ट फेलियर। इट मीन्स वहां पे हार्ट जो है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा, कुछ भी वो फंक्शंस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम डायग्राम में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मीन्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहाँ पे हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है। पहले सुपीरियर वेना कावा है। सुपीरियर वेना कावा इट मीन्स ये बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है, और इंफीरियर वेना कावा ये बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करता है। और फिर ब्लड कहाँ से आता है, ये बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड आएगा और यहाँ पे बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब राइट एट्रियम से ब्लड हमारे कहाँ पे जाएगा, थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। तो जब ये ओपन होता है तो ब्लड कहाँ पे जाएगा, हमारे राइट वेंट्रिकल्स में जाएंगे। राइट वेंट्रिकल से फिर जो ब्लड है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है, तो यहाँ से ब्लड जाएगा थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, कहाँ पे जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा। यहाँ पे लंग्स है, लंग्स में जाएगा। फिर लंग्स में वहां पे जो भी ब्लड है वो फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद यहाँ पे पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से थ्रू द मिट्रल वॉल्व, थ्रू द मिट्रल वॉल्व जब ये ओपन होगा तो ब्लड जाएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू द एओर्टिक वॉल्व जो भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा वो थ्रू द एओर्टा पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा कार्डियक साइकिल। तो मुझे इन द सेंस इस डायग्राम में ये बताना था कि यहाँ पे जो भी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है तो कहाँ पे हो रही है, जैसे कि ब्लड अगर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ हमको भेजना है, लंग्स में भेजना है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप करना रहता है, बहुत ही ज्यादा फोर्स लगता है ब्लड को पंप करने के लिए, हार्ट को पंप करने के लिए ब्लड को। तो यही जो राइट वेंट्रिकल से ये फेलियर होने की वजह से जो भी हमारा ब्लड है वो प्रॉपर पंप नहीं हो पाता, इस वजह से ब्लड जो है वो हमारा प्यूरिफाई नहीं हो पाता। तो इसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं।
देखेंगे टाइप ऑफ CHF इस इट मींस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कितने टाइप्स होते हैं। CCF मींस होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, या फिर आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलिए या फिर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बोलिए, एक ही होगा। तो अब हम देखेंगे कितने टाइप के कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होते हैं। तो सबसे पहले दो टाइप्स के होते हैं। हो सकता है हमारा जो हार्ट फेलियर है वो लेफ्ट साइड के हार्ट फेलियर हो, और सेकंड थिंग क्या है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। दो टाइप से हार्ट फेलियर हो सकते हैं, या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से। अब ये डायग्राम में मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे हैं इतने पार्ट्स, ये हमारे क्या है, ये राइट है, और ये जो है ये लेफ्ट साइड है, और इतने पार्ट जो है ये हमारे राइट साइड है। तो राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल ये हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट होते हैं। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ये हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेफ्ट साइडेड जो हार्ट फेलियर है वो किस रीजन से होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट है इस्केमिक हार्ट डिजीज। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इस्केमिक हार्ट डिजीज मीन्स होता है जब हमारा जो भी हार्ट है अगर उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज। एंड मायोकार्डियल डिजीज इट मीन्स जो भी हमारे हार्ट के मसल्स है, इट मीन्स मायोकार्डियम है, अगर उसको भी सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल डिजीज बोलते हैं। देन सेकंड आते हैं हमारे राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ये तो हो गया हमारे लेफ्ट साइड में किस रीजन से होते हैं। अब हमको देखना है राइट साइड में किस रीजन से होते हैं। तो सबसे पहले होता है लंग्स डिजीज, सेकंड आते हैं मायोकार्डियल डिजीज, एंड थर्ड है ट्राइकस्पिड वॉल्व रप्चर। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लंग्स डिजीज यहाँ पे क्यों बोला है, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाली इमेजेस में बताया था कि यहाँ पे राइट वेंट्रिकल्स में जो भी ब्लड आते हैं, यहाँ से ब्लड पंप होता है किसके थ्रू, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ पे जाता है, हमारा लंग्स में जाता है। तो अगर यहाँ पे लंग्स में ही अगर किसी भी टाइप का इंफेक्शन डिजीज कुछ भी अगर है तो क्या वहाँ पे हमारा जो भी ब्लड है वो प्यूरिफाई होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए अगर लंग्स डिजीज है तो वहाँ पे ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा, ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू राइट वेंट्रिकल, इट मीन्स राइट साइड का अगर हार्ट फेलियर है। नेक्स्ट आता है मायोकार्डियल डिजीज। सेम, अगर हार्ट के मायोकार्डियम में किसी भी टाइप के इंजरी इंफेक्शन है तो भी हमारे राइट साइड के हार्ट फेलियर हो सकते हैं। थर्ड आते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व रप्चर। अब यहाँ पे ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व। अगर राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व, अगर ये ट्राइकस्पिड वॉल्व नहीं होता तो हो सकता है कि राइट एट्रियम से एक्सेस अमाउंट में ब्लड राइट वेंट्रिकल में चले जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोडेड हो जाता। तो ये कौन कोऑर्डिनेट करता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व करते हैं। अगर ये ट्राइकस्पिड वॉल्व भी रप्चर हो जाए, टूट जाए या डैमेज हो जाए तो क्या हो सकता है, हमारा राइट साइड के हार्ट फेलियर हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेस ऑफ CHF। इट मींस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो भी हो रहे हैं वो किस रीजन से हो रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सेकंड वन इज हाइपरटेंशन, थर्ड रूमेटिक फीवर, फोर्थ न्यूमोनिया, फिफ्थ डायबिटीज, सिक्स डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन, एंड सेवेंथ इज द सीवियर एनीमिया। तो इन 7 रीजंस के वजह से क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं इन द शॉर्ट की क्या होता है। तो सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी डिजीज मीन्स क्या होता है, unable to supply the oxygenated blood to the heart muscles, means heart muscle अगर oxygenated blood supply, अगर heart muscles को sufficient amount में oxygenated blood नहीं मिल पाएगा तो वहां पे क्या होता है, coronary artery disease होगा। सेकेंड वन hypertension, it means high blood pressure। थर्ड रिमेटिक फीवर ये एक ऐसा एक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होता है, या तो आप डिजीज बोल सकते हो, जिसमें जो भी हमारे ब्रेन होते हैं, हार्ट होते हैं, स्किन्स रहते हैं, वो क्या होते हैं, स्वेल हो जाते हैं। इट मीन्स उनमें सूजन हो जाती है। नेक्स्ट वन इज निमोनिया। निमोनिया एक टाइप का इन्फेक्शन है जो कि किसको अफेक्ट करता है, लंग्स को करता है। नेक्स्ट वन इज डायबिटीज। डायबिटीज में हमारे बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो रहता है वो हाई होता है। Next one is deficiency of thiamine, means deficiency of vitamin B1. Next one is severe anemia, means deficiency of RBC.
तो इन सारे रीजंस के वजह से क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकते हैं। अब हम देखेंगे एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इट मींस कॉजेस। तो इसके पहले भी हमने कॉजेस डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में प्रेशर एंड वॉल्यूम ओवरलोडेड, मसल लॉस, प्राइमरी मसल्स डिजीज, the heart muscles become less contractile as a result of CHF। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि प्रेशर, इट मींस अगर हार्ट पे एक्सेस अमाउंट में प्रेशर आ रहे या फिर जो भी हमारे ब्लड का वॉल्यूम है अगर वो बहुत ही ज्यादा हो गया है, जो कि हमारे हार्ट प्रॉपर उसको प्यूरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इस रीजन से भी क्या होता है, CHF होता है। नेक्स्ट किस रीजन से होता है, मसल लॉस के वजह से। इट मींस अगर मायोकार्डियम जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं अगर वो डिग्रेड हो रहे हैं, इट मींस वहां पे डैमेज या खराब हो रहे हैं, ये भी इसके रीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी मसल्स डिजीज। पॉइंट, कॉमन कॉज ऑफ हार्ट फेलियर इंक्लूड द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसके पहले हमने डिस्कस किया। Then including the myocardial infarction means the heart attack. Next high blood pressure, it means diabetes. Valvular heart disease, it जैसे कि tricuspid and mitral valve, ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। अगर इसमें भी किसी टाइप की डिजीज या कुछ इन्फेक्शन हो रहे तो भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकते हैं। और अगर कोई पर्सन अल्कोहल एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम कर रहा है तो भी वो उसको क्या हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द CHF, इट मींस अगर किसी पर्सन को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है तो उसके बॉडी में कौन कौन से साइन और सिम्टम्स दिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट सिम्टम्स क्या रहेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इट मींस पर्सन जो है वो प्रॉपरली सांस नहीं ले पाएगा, डिफिकल्टी होगी उसको सांस लेने में। एक्सेसिव टायर्डनेस मींस बहुत ही थका थका फील होगा। नेक्स्ट, स्वेलिंग इन द लेग्स, एंकल्स एंड फीट, हाथ पैर में या फिर एडी में हमारे क्या हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। नेक्स्ट वन इज चेस्ट पेन हो सकता है। नेक्स्ट, पाल्पिटेशन एंड इरेगुलर हार्ट बीट। इट मींस जो भी हमारा हार्ट का बीट है वो इम्प्रॉपर होगा। एंड पाल्पिटेशन मींस बेचैनी जैसा होगा। नेक्स्ट, नॉसिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। नॉसिया मींस होगा इनकंफर्टेबल फीलिंग होगी एंड लॉस ऑफ एपेटाइट मींस भूख नहीं लगेगी। नेक्स्ट वन इज फीलिंग ऑफ द फटीग, एकदम थका टायर्डनेस फील होगा। फ्लूइड रिटेंशन मींस होते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड कलेक्ट हो जाती है तो वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। इट मींस टेंशन मींस होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी स्वेल ड्यू टू अ बिल्डअप ऑफ अ फ्लूइड, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। इट मींस बॉडी के, आप जनरली देख रहेंगे कि बॉडी के अगर किसी भी पार्ट में बहुत ही एक्सेस अमाउंट में अगर फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है तो वो पार्ट ऐसे सूज जाता है, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड रिटेंशन। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में ये देखने मिलते हैं। नेक्स्ट, स्लो वेट गेन। जो भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट रहते हैं उनका जो भी वेट है वो बहुत ही धीरे धीरे इंक्रीज होता है, मतलब इंक्रीज नहीं भी होता है हम बोल सकते हैं। ये सारे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इट मींस जो भी हमको ट्रीटमेंट करना है वो विदाउट मेडिसिन करना है। जैसे कि अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कोई पेशेंट है तो हम उसको मेडिसिन तो देंगे, बट हमें मेडिसिन के अलावा और कौन कौन सी चीजों पे ध्यान रखना है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले सीसेशन ऑफ द स्मोकिंग अल्कोहल कंजम्पशन। तो सीसेशन मीन्स होते हैं रेस्ट्रिक्शन। इट मीन्स हमें स्मोकिंग नहीं करना है, किसी भी टाइप का सिगरेट स्मोकिंग नहीं करना है और हमको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, इन पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। नेक्स्ट वन इज रेगुलर एक्सरसाइज, हमको रेगुलरली एक्सरसाइज योगा करना है। थर्ड, डाइट एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शंस। जो भी हार्ट के पेशेंट्स रहते हैं उनका क्या रहता है, प्रॉपर डाइट हमें फॉलो करना रहता है। मीन्स उनको हाई फैटी जो फूड रहते हैं वो सब नहीं देने, जंक फूड नहीं देने हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है या फिर हेल्दी, हमें ऐसे ही डाइट उन्हें देना है। नेक्स्ट, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन। जो भी हार्ट के पेशेंट रहते हैं ना उनको हमको मतलब पर डे
1 से 1.5 लीटर ही हमको उनको वाटर देना रहता है। इट मीन्स उनको हम ज़्यादा पानी भी नहीं दे सकते। तो फ्लूइड रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग द कंडीशंस लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है और डायबिटीज भी है और उसको सीएचएफ भी हो गया है, तो सबसे पहले हमको उसका हाइपरटेंशन और डायबिटीज प्रॉपर कंट्रोल में रखना, फिर हमको उसको सीएचएफ की मेडिसिन देनी है। नेक्स्ट वन इज ईटिंग द हेल्दी फूड, मीन्स जो भी हम फूड कंज्यूम करेंगे वो हेल्दी होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज मेंटेनिंग द हेल्दी वेट, बहुत ही ज्यादा हमको ओवर वेट नहीं करना है या फिर बहुत ही कम वेट नहीं करना है, जो भी वेट है वो हमको नॉर्मल रेंज में रखना है। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस एंड मैनेज द स्ट्रेस, किसी भी टाइप का टेंशन स्ट्रेस हमको नहीं लेना है। किस कंडीशन में? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कंडीशंस में। तो ये सारी चीजों का हमको ध्यान रखना है किसके ट्रीटमेंट के लिए? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए। अब हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सीएचएफ। इट मीन्स ट्रीटमेंट थ्रू द मेडिसिन। इट मीन्स अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कोई पेशेंट है तो हमें उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है? मेडिसिन को देके। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन है जो कि सीएचएफ को ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के एग्जांपल्स क्या है? मेटोप्रोलॉल एंड एटिनोलॉल। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? ये जो भी हार्ट मसल्स के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा वर्कलोड रहते हैं उसको रिड्यूस करते हैं और जो भी हार्ट है वो प्रॉपर बीट करते हैं। इट मीन्स नॉर्मल बीट करते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स इसलिए देते हैं। नेक्स्ट वन इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। एग्जांपल्स है कैप्टोप्रिल एंड एनालप्रिल। कैप जो भी हमारी जो मेडिसिन होते हैं कैप्टोप्रिल और एनालप्रिल, ये जो भी आर्टरीज और वेन्स रहती है उसको क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, जिसके वजह से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो होता है। तो ये कौन करता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। नेक्स्ट वन इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एग्जाम्पल है लोसार्टन एंड कैंडेसार्टन। मीन्स ये क्या करते हैं? जो भी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स रहते हैं उसको क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स क्या रहते हैं? ये एक टाइप के केमिकल्स होते हैं जिसका यूज हम किस लिए करते हैं? जो भी हार्ट रिलेटेड पेशेंट रहते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो एग्जांपल्स में आते हैं डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। नेक्स्ट वन इज डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में एग्जांपल है फ्यूरोसेमाइड एंड स्पाइरोनोलैक्टोन। अब डायूरेटिक्स मीन्स क्या आते हैं? जो भी यूरिन फ्लो को इंक्रीज करते हैं। द ड्रग विच इंक्रीज द यूरिन आउटपुट या फिर यूरिन फ्लो। मीन्स ऐसे ड्रग जो कि हमारे यूरिन फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं उसको हम डायूरेटिक बोलते हैं। तब सीएचएफ में डायूरेटिक का यूज क्या है? तो जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है। इट मीन्स जो भी फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसको नॉर्मल रेंज या प्रॉपर रखने के लिए हमको क्या करना है? जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको बॉडी से एक्सपेल आउट करना रहता है। तो हम यूरिन के थ्रू कर सकते हैं, इसलिए पेशेंट को हम डायूरेटिक्स देते हैं। तो हमने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ये टॉपिक आज कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आज हम फार्माकोथेरापेटिक्स का यूनिट 2 कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आज कंप्लीट कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।